नमस्कार मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे। तो दोस्त, आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का बहुत ही शानदार टॉपिक। जी हाँ, डी फार्मा सेकेंड ईयर का बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है जनरल फार्माकोलॉजी। ठीक है, सामान्य औषध विज्ञान के बारे में आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाली है। डी फार्मा सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए बहुत ही शानदार वो भी रामबाण साबित होने वाली है, जिसमें हम आप सभी को दोस्तों डेली 10 से 12 मिनट का वीडियो कराएंगे और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जिस भी भाई को डी फार्मा सेकेंड ईयर का क्लास लेना है वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिस भाई को यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, बिहार एसआई, बिहार कांस्टेबल की तैयारी करनी है वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आशा करूंगा कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज फार्माकोलॉजी। ठीक है, इसका नाम है मेरे दोस्त औषध विज्ञान। औषध विज्ञान जो कि यह औषधि से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। औषध विज्ञान जो है दवाओं का विज्ञान है, और ग्रीक भाषा में मेरे दोस्त इसको फार्माकोन कहते हैं। फार्माकोन का मतलब होता है दवा। ठीक है, नीचे पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवित प्राणियों यानी जीवित प्रणालियों के साथ बहिर्जात रूप से प्रशासित रासायनिक अणुओं की परस्पर क्रिया से संबंधित है, या कैसे दवाएं जैविक प्रणालियों पर कार्य करती है और शरीर दवा कैसे प्रतिक्रिया करती है। यानी मेरे दोस्त इसका कहने का मतलब है कि यह दवाएं ऐसी है जो रासायनिक अभिक्रिया से मिलकर बनती है। यानी कि मेरे दोस्त बगैर आपके केमिस्ट्री से तो कोई दवा बनता नहीं मेरे दोस्त। कोई ना कोई तो फार्मूला लगेगा कि हाँ यह किस फार्मूला से बनना है इसको। ठीक है, तो वह उसी दवाई से बनती है, यानी कि केमिस्ट्री का प्रयोग करके रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बनाई जाती है। और चलिए पढ़ते हैं कि यह कैसे आखिर काम करता है। ठीक है, तो चलिए देखते आगे। 19वीं शताब्दी में ओसवाल्ड सीमीडेबर्ग ने, जिन्हें फार्माकोलॉजी का जनक माना जाता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु जी हैं, उसी प्रकार से फार्माकोलॉजी का जनक ओसवाल्ड सीमीडेबर्ग को माना जाता है। सर रामनाथ चोपड़ा को भारतीय औषध विज्ञान का जनक कहते हैं। यानी आपसे दोस्त प्रश्न पूछेगा कि भारतीय औषध विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त सर रामनाथ चोपड़ा को। चलिए नीचे देखते हैं दोस्त। औषध विज्ञान के दो मुख्य विभाग फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फार्माकोडायनामिक्स। अब फार्माकोडायनामिक्स क्या है दोस्तों, चलिए हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में। फार्माकोडायनामिक्स जो है मेरे दोस्त, यह दवा शरीर को क्या करती, चलिए इसको ध्यान देते हैं। तो इसमें मेरे दोस्त दवाओं के शारीरिक और जैव रासायनिक प्रभाव और अंग प्रणाली, उपकेशिका, मैक्रोमोलेक्युलर स्तरों पर उनका क्रिया के तंत्र पर शामिल होता है। ठीक है, आइए नीचे देखते हैं। उदाहरण एड्रेनालाइन एड्रेनोसेप्टर्स के साथ परस्पर क्रिया, यानी सेल झिल्ली बाध्य एडनील साइक्लेज की जीव प्रोटीन मध्यस्थता उत्तेजना इंट्रासेल्यूलर चक्रीय 3,5 एएमपी कार्डियक उत्तेजना यकृत ग्लाइकोजेनोलिसिस और हाइपरग्लाइकेमिया में वृद्धि होती है। जो भी भाई केमिस्ट्री से पढ़ा होगा इंटर, उसे मेरे दोस्त समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आ रहा होगा कि मैं क्या शब्द बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा टॉपिक इसका फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। ग्रीक भाषा में से किनेसिस मूवमेंट, यानी शरीर पर दवा के लिए क्या कार्य करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यह शरीर द्वारा दवा की गति, यह शरीर के द्वारा जो दवा की गति होती है, वेलोसिटी होती है, दवा के परिवर्तन को संदर्भित करता है, दवा का अवशोषण करता है, यानी उसको ऑब्जॉर्व करता है, सोखता है, वितरण, जैव परिवर्तन और उत्सर्जन भी इसमें शामिल होता है। ड्रग यानी दवा,
यह जो दवा है दोस्त, ड्रग जो है एक सूखी जड़ी बूटी है। जी हाँ, आगे देखते हैं इसके बारे में हम लोग विस्तार से। यह एक दवा में मौजूद एकमात्र सक्रिय रासायनिक इकाई है जिसका उपयोग किसी बीमारी के रोकथाम के लिए किया जाता है, यानी इसका इलाज किया जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का भेषज। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? भेषज। अब इंग्लिश में आप लोग देखेंगे दोस्त तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फार्मा कोथा रेप्यूटिक्स। ठीक है, इंग्लिश भी इसका बहुत ख़तरनाक है। चलिए देखते हैं आगे इसके बारे में। यह इसकी रोकथाम, शमन या इलाज के लिए रोग के ज्ञान के साथ औषधीय जानकारी का प्रयोग है। यानी भेषज जो है रोकथाम, शमन, इलाज के लिए रोग के ज्ञान, जो रोग का ज्ञान होता है उसके साथ ही साथ औषधि के बारे में जानकारी का एक अनुप्रयोग है। चलिए आगे देखते हैं। इसका नैदानिक औषध विज्ञान देखते हैं। यह मनुष्य में औषधियों का वैज्ञानिक अध्ययन है। जो मनुष्य में होती है बीमारियाँ, उसकी जो मनुष्य में बीमारियाँ होती है तो उसके इलाज के लिए कुछ ना कुछ तो औषधि चाहिए। गांव में अभी आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, तो कुछ ना कुछ जड़ी बूटियों से ही लोग अपना इलाज कर लेते हैं। इसमें स्वस्थ स्वयं सेवकों रोगियों में फार्माकोडायनामिक और फार्माकोकाइनेटिक दवाओं की प्रभावकारिता और सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए जांच शामिल है। आइए पढ़ते हैं कीमोथेरेपी। आपने कीमोथेरेपी का नाम सुना होगा क्योंकि यह बहुत चर्चित नाम है। चलिए पढ़ते हैं कीमोथेरेपी के बारे में। इसे कीमो भी कहा जाता है। यह कैंसर का इलाज करने का एक तरीका है जो कैंसर कोशिकाओं को ख़त्म करने के लिए औषधियों का एक उपयोग है। कीमोथेरेपी विशिष्ट औषधियों के साथ प्रणालीगत संक्रमण दुर्दमता का उपचार है जिसमें संक्रमित जीव या घातक कोशिका के लिए चयनात्मक विषाक्तता होती है जिसका मेजबान कोशिकाओं पर कोई न्यूनतम प्रभाव नहीं होता। ठीक है दोस्त, आइए हम लोग पढ़ते हैं फार्मेसी कि फार्मेसी क्या होता है। ठीक है, यह मनुष्यों या जानवरों को दवाओं के प्रबंधन के लिए दवाओं के संयोजन और वितरण उपयुक्त खुराक के रूप में तैयार करने की कला और विज्ञान है। यानी दोस्त कहने का इसका मतलब है कि जो दवाओं की एक संस्था होती है जहाँ पे सभी प्रकार की दवाई मिल जाती है एक ही जगह पे, उसे फार्मेसी कहते हैं। और आगे नीचे हम लोग पढ़ते हैं दोस्त, यह नैदानिक स्वास्थ्य विज्ञान है जो चिकित्सा विज्ञान को रसायन विज्ञान से जोड़ता है और इसे दवाओं की खोज, उत्पादन, निपटान, सुरक्षित और प्रभावी उपयोग और नियंत्रण के लिए आवेशित किया जाता है। दोस्त मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, जिस भी भाई को वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा हो वह अपने वीडियो का जो एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो आप लोग 144 240 होगा तो आप लोग उसको 360 पे करके देखिए, आपको वीडियो क्लियर दिखेगा। जी हाँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी में बनाई जाती है, अच्छी क्वालिटी में। ठीक है, आइए अब हम लोग पढ़ते हैं विष विज्ञान के बारे में। यह जहर का पता लगाने, रोकथाम और उपचार पर जोर देने के साथ दवाओं और अन्य रसायनों, घरेलू पर्यावरण प्रदूषक, औद्योगिक, कृषि, मानवनाशक के जहरीले प्रभाव का अध्ययन है। ठीक है, आवश्यक दवाएं। चलिए देखते हैं आवश्यक दवाएं क्या है। आवश्यक दवाएं यानी औषधियाँ, जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा परिभाषित किया गया है, वे दवाएं हैं जो आबादी की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकताओं को पूरा करता है। अहानिकारक दवाएं देखते हैं दोस्त, जो हानि नहीं पहुंचाती है। एक अहानिकारक दवा एक ऐसी दवा कारक है जिसे चिकित्सा स्थितियों के इलाज के लिए विकसित किया गया है
क्योंकि वे बहुत दुर्लभ है, बिना सरकारी सहायता के उत्पादन के लिए लाभदायक नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्त। औषध विज्ञान का क्षेत्र हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा। औषध विज्ञान का क्षेत्र जो होता है मेरे दोस्त, यह दवा के चिकित्सीय उपयोग के लिए तर्कसंगत का आधार प्रदान करता है। इस अनुशासन की स्थापना से पहले भले ही कई उपचारों का उपयोग किया गया हो, लेकिन चिकित्सक वैज्ञानिक सिद्धांतों को चिकित्सा विज्ञान में लागू करने से हिचक रहे थे। आगे देखते हैं दोस्त। दवाओं की वैज्ञानिक समझ हमें एक नए रसायन के औषधि प्रभाव को भविष्यवाणी करने में सक्षम बनाती है, जो एक निर्दिष्ट चिकित्सीय प्रभाव पैदा करती है। पिछले एक दशक में यानी 1 वर्ष में फार्माकोलॉजी का क्षेत्र बहुत बढ़ा है, जिसमें कई नए दृष्टिकोण शामिल किए गए हैं, जैसे कि कंप्यूटर सहायता प्राप्त औषधीय डिजाइन, आनुवंशिक स्क्रीन, प्रोटीन इंजीनियरिंग और वायरस और कृत्रिम कोशिका सहित उपन्यास दवा का वितरण वाहनों का उपयोग है। तो दोस्त आशा करूँगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो मेरे दोस्त, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा और बचा है, उसके बाद कल वीडियो बनाते हैं। हमारे समाज को ऐसे फार्माकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है जो कल की दवाओं का अध्ययन और विकास करने के लिए अकादमिक, फार्मास्यूटिकल और सरकारी प्रयोगशालाओं के भीतर करियर के लिए आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के आधार को समझे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं दोस्त। जो फार्माकोलॉजी डिग्री अकादमिक, उद्योग और अस्पतालों में अनुसंधान करियर की संभावनाएं प्रदान करता है। आप उद्योग के उत्पाद प्रबंधन पक्ष में या विपणन और चिकित्सा जानकारी जैसे क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। दवा कंपनियों और डॉक्टरों और रोगियों के बीच कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। यानी जो फार्मेसी करने वाले दोस्त बच्चे हैं, अब वो लोग सरकारी विभाग में यानी जो सरकारी अस्पताल होता है वहाँ पे जाके कार्य कर सकते हैं, या प्राइवेट में भी वो लोग कार्य कर सकते हैं और जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्त औषधीय प्रबंधन के जो मार्ग है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर आगे हम लोग ये सब डायग्राम देखने वाले, समझने वाले हैं। तो आशा करूँगा कि वीडियो अच्छा लगा हो। जिस भी भाई को वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे आपसे कल फिर एक अगली वीडियो में। आज